छाया रहित पुरी मंदिर। मंदिर की संरचना ऐसी है कि इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। क्या यह प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार है या कोई गुप्त तंत्र? पुरी ओडिशा का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है जो जगन्नाथ मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, जो 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी में से एक है। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के सपने में निर्देश प्राप्त कर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना। पुरी का नाम समय के साथ बदलता रहा, जैसा श्री क्षेत्र, नीलाचला और पुरुषोत्तमपुरी से लेकर आज का पुरी। पुरी का इतिहास 3वीं सदी ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध से जोड़ा जाता है, जब अशोक ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। कलिंग, गजपति और अन्य राजवंशों ने पुरी को अपना केंद्र बनाया। 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चौदगंगा ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया, जो अनंग भीमा देव ने पूरा किया। मुगल और मराठा शासन के दौर में भी पुरी का धार्मिक महत्व बना रहा। हालांकि मंदिर पर 18 बार हमले हुए। ब्रिटिश शासन 1803-1947 के दौरान पुरी एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हुआ। पुरी का समुद्री तट और जगन्नाथ मंदिर इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है। प्राचीन काल में पुरी एक व्यापारी बंदरगाह था जो इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ संबंध रखता था। आज पर्यटन और मंदिर से जुड़े 24 त्योहार जैसी रथ यात्रा पुरी की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा है। ओडिसी नृत्य, पट्टचित्र कला और रेत कला पुरी की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, जहां मंदिर के खजाने रखे जाते हैं, सदियों से रहस्य का विषय रहा है। स्थानीय कथाओं के अनुसार इसमें एक गुप्त कमरा है, जहां राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ के खजाने छुपाए थे ताकि वे दूसरे राज्य के हमलों से बचे रहें। ये कमरा 40 साल से बंद था, जिसकी कोई अफवाहें फैली। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान NAGRI ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से इसकी जांच की, पर कोई गुप्त काम नहीं मिला। हालांकि दीवारों में दरारें दिखीं, जिनका सुधार किया जा रहा है। एक और कथा के अनुसार रत्न भंडार की रक्षा सांप करते हैं और लोगों ने वहां सिसकी सुनने की बात कही है, पर सांप विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि नहीं की। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला या यम का पत्थर कहा जाता है, एक रहस्य से भारी है। कथा के अनुरूप यमराज, मौत के देवता, ने जगन्नाथ से शिकायत की थी कि उनके दर्शन के बाद कोई भी उनका लोक यमलोक नहीं जाता, क्योंकि जगन्नाथ के दर्शन से मोक्ष मिलता है। जगन्नाथ ने यमराज को तीसरी सीढ़ी पर रहने का आदेश दिया, जहां से गुजरने वाला भक्त पापों से मुक्त होता है, पर उसके बाद यमलोक जाता है। ये कथा मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को और गहरा करती है। मंदिर के शिखर पर स्थापित 20 फुट ऊंचा और 1 टन वजन का सुदर्शन चक्र एक अभियांत्रिक रहस्य है। ये चक्र पुरी के हर कोने से एक ही तरह दिखाता है, जैसे कि ये हमेशा देखने वाले की तरफ मुंह करता हो। इसके स्थापना का तरीका आज भी स्पष्ट है, क्योंकि इतने भारी चक्र को 45 मंजिल ऊंचे मंदिर पर बिना आधुनिक मशीनरी के कैसे बनाया गया। भक्तगण इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। विपरीत हवा का झंडा। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता है, जो कर्मण भंवर स्ट्रीट का फिनोमेना हो सकता है, पर भक्तों के लिए ये दिव्य चमत्कार है। हर दिन एक पुजारी 45 मंजिल ऊंचा चढ़कर इस झंडे को बदलता है, और ये परंपरा 1800 साल पुरानी है। कहते हैं अगर ये रस्म छूट जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर का निर्माण और छाया। मंदिर की संरचना ऐसी है कि इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, जो प्राचीन अभियांत्रिक कुशलता का प्रतीक है। समुद्र की आवाज। सिंहद्वार से मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज बंद हो जाती है, जो सुभद्रा के शांति की इच्छा से जुड़ जाता है। नवकलेवर और ब्रह्मा परिवर्तन। हर 12,019 साल में देवताओं की मूर्तियां बदली जाती हैं, और ब्रह्मा परिवर्तन, दिव्य शक्ति का स्थानांतरण, एक गुप्त अनुष्ठान है। इसमें शामिल पुजारियों के लिए यह कहा जाता है कि वे 1 साल के अंदर मर जाते हैं, जो इस अनुष्ठान के रहस्य को और बढ़ा देता है। 2011 में जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थित एमार मठ में एक गुप्त कमरे से 522 चांदी के पत्थरों का खजाना मिला, जिनका वजन 18 टन और कीमत 80 करोड़ रुपए थी।
ये खजाना सदियां पुराना था और इसके बारे में मठ के प्रबंधकों को भी नहीं पता था। इस खजाने पर जैसे शब्द जैसे कलकत्ता, सैन फ्रांसिस्को और शंघाई से प्राचीन व्यावसायिक संबंध का पता चलता है। ये घटना पुरी के रहस्यमयी इतिहास को और रोचक बनाती है। आज पुरी एक जीवन तीर्थ स्थल और पर्यटक केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर के अलावा गुंडिचा मंदिर, नरेंद्र टैंक और नज़दीकी चिल्का झील और कोणार्क सूर्य मंदिर भी आकर्षण हैं। पुरी की संस्कृति ओडिसी नृत्य, पट्टचित्र और रेत कला के लिए जानी जाती है। ये रहस्य और परंपराएं पुरी को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धाम बनाती हैं जो करोड़ों दिलों को आकर्षित करता है।